तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जब दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी ने आज आरएसएस पर बोला जोरदार हमला, हिंदुत्व को बताया झूठा, कहा आरएसएस नहीं चाहती देश में मुसलमान बने सांसद विधायक। तो वहीं आपको बताएंगे कि यूपी के बाद बीजेपी ने बिहार में उठाई लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की मांग, तो नीतीश हुए नाराज, कहा नहीं बनाएंगे ऐसे विवादित कानून। तो वहीं आपको बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में झटका, ट्रंप के सबसे बड़े बेटे को हुआ कोरोना। तो वहीं आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी आरएसएस पर बोला हमला, कहा चड्डी वालों से नहीं चाहिए देशभक्ति का सर्टिफिकेट। तो वहीं आपको बताएंगे कि चीन ने बढ़ा दी मोदी की टेंशन, रातों रात भूटान की 9 किलोमीटर जमीन पर कर लिया चीन ने कब्जा, वसा दिए गांव, भारत पर भी कब्जे की तैयारी में चीन। तो वहीं आपको बताएंगे कि केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन की रिहाई का योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में किया विरोध, बताया पीएफआई का कप्पन को एजेंट। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार चुनाव के रिजल्ट पर बोले केजरीवाल, कहा वोट किसी भी पार्टी की दो, सरकार भाजपा की ही बनती है। तो वहीं आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने किया बड़ा ऐलान, बंगाल में नहीं चलेगा जय श्री राम का नारा, इसके लिए जाना पड़ेगा गुजरात। तो दोस्तों सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, ये बड़ा ऐलान ममता बनर्जी के नेताओं ने किया है। तो सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से बताएंगे, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस पर बोला हमला, हिंदुत्व को बताया झूठा। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि अपने बयानों से अक्सर चर्चा में रहने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से भारत में आरएसएस पर हमला बोलते हुए हिंदुत्व पर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हिंदुस्तान में हिंदुत्व इस झूठ पर बना है कि सिर्फ एक ही तबके के पास सभी सियासी ताकत होनी चाहिए और मुसलमानों को सियासत में हिस्सा लेने का हक नहीं होना चाहिए। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पार्लियामेंट और असेंबली में हमारी मौजूदगी एक तरह से भारत में हिंदुत्व से मुसलमानों की हिफाजत करेगी। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर हम आसानी से पार्लियामेंट या असेंबली चले जाते हैं तो इससे आरएसएस को बहुत दुख होता है। इसके साथ ही बीजेपी की भी रोटी हजम नहीं होती है कि किस तरह से मुसलमान संसद या असेंबली में आसानी से जा रहे हैं। इसी के साथ असदुद्दीन ओवैसी ने एनआरसी एनपीआर का मुद्दा भी उठाया है और बीजेपी पर हमला बोला है। जी दोस्तों ये बड़ी अपडेट आ रही कि असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस और हिंदुत्व को लेकर ये बड़ी बातें कही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी के बाद अब बीजेपी ने उठाई बिहार में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की मांग। बीजेपी मंत्री बोले नीतीश बनाए तत्काल लव जिहाद के खिलाफ कानून। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने का जो ऐलान किया है, उसके बाद अब बिहार में भी इसी तरह के कानून बनाने की बीजेपी ने नीतीश कुमार से मांग कर दी है। बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की जरूरत है। बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने योगी सरकार के फैसले को सही कदम बताते हुए कहा है कि ऐसी मानसिकता वाले लोगों के ऊपर कानूनी और सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। गिरिराज सिंह ने जिस तरह से लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाए जाने के कदम को सही बताते हुए बिहार में भी इसे बनाने की जरूरत बताया है, उसके बाद बिहार में बीजेपी और जेडीयू में घमासान मच गया है, क्योंकि आपको बता दें कि बीजेपी इस मुद्दे को ज्यादा हवा दे रही है, जिससे नीतीश कुमार की परेशानियां बनना शुरू है। वहीं आपको बता दें कि लव जिहाद, सीएए और एनआरसी जैसे मुद्दे को जेडीयू अब तक विवादित मानती रही है, जबकि बीजेपी की एजेंडे में ये सबसे ऊपर आ चुके हैं। इसी को लेकर आपको बता दें कि अगर बिहार में ज्यादा बीजेपी ने लव जिहाद कानून बनाने की मांग नीतीश से की तो बिहार में बीजेपी जेडीयू का गठबंधन भी टूट सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि बिहार में नीतीश कुमार लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के मूड में नहीं है, लेकिन बीजेपी लगातार अब लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की बिहार में मांग कर रही है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर क्यों, तो डोनाल्ड ट्रंप को दूसरा बड़ा झटका। राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद बड़े बेटे को आज हो गया कोरोना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगातार झटके पे झटके अमेरिका में लग रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से हारे, जिसके बाद कोरोना महामारी ने आज उनके घर दस्तक दे दी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े बेटे कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं और इसकी जानकारी उनके प्रवक्ता ने दी है। प्रवक्ता ने बताया है कि ट्रंप के सबसे बड़े बेटे जो 42 साल के हैं, उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद वह क्वारंटीन हो गए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप को ये दूसरा बड़ा झटका लगा है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी भी कोरोना से संक्रमित पाई गई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर क्यों, तो महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी आरएसएस पर बोला हमला, कहा चड्डी वालों से नहीं चाहिए देशभक्ति का सर्टिफिकेट। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से गुपकार समझौतों को लेकर बीजेपी और आरएसएस पर जोरदार हमला बोला है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने चुनाव के मुद्दे पर बात करते हुए कहा है कि हमने कभी नहीं कहा कि हम कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि मैंने कहा था कि मैं तब तक चुनाव नहीं लड़ूंगी जब तक जम्मू कश्मीर का झंडा बहाल नहीं हो जाता। वहीं आपको बता दें कि आगे महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि अगर हम नागालैंड को देखें तो वहां पर वहां के लोग तिरंगा उठाने से साफ इनकार करते हैं, लेकिन उन पर कभी चर्चा नहीं होती है। जम्मू कश्मीर की चर्चा इसलिए होती है क्योंकि यहां पर अधिकतर आबादी मुस्लिम है। वहीं आपको बता दें कि आरएसएस और बीजेपी पर हमला बोलते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मुझे किसी चड्डी वाला से राष्ट्रवादी और राष्ट्र विरोधी होने का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मेरे पिता तिरंगा फहराते रहे हैं और मैं भी तिरंगा फहराती रही हूं, लेकिन बीजेपी की जो राज्य को बर्बाद कर दिया है अनुच्छेद 370 हटाकर, उससे मैं नाराज हूं। तो ये बड़ा हमला महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन की रिहाई का सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार ने किया विरोध, पीएफआई का बताया एजेंट। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली से हाथरस जाने वाले केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन की रिहाई का उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया है। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सिद्दीक कप्पन की रिहाई के लिए याचिका डाली गई थी, जिस याचिका पर कोर्ट ने योगी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा था। वहीं आपको बता दें कि नोटिस के जवाब देते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बताया है कि सिद्दीक कप्पन विवादित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में कार्यालय सचिव है और उसने पत्रकार होने की आड़ ले रखी है। योगी सरकार ने अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि जिस अखबार का पहचान पत्र दिखाकर कप्पन खुद को पत्रकार बता रहा है, वह अखबार 2018 में ही बंद हो चुका है। इसी के साथ योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि उनके साथ जो 3 लोग पकड़े गए हैं वह भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार ने सिद्दीक कप्पन की गिरफ्तारी का विरोध किया है, जबकि योगी सरकार कोई भी सबूत उनके खिलाफ नहीं जुटा पाई है। सिर्फ इतना ही सबूत जुटा पाई है कि 2018 में उनका जो अखबार का पत्र है वह बंद हो गया है, जिसका वह सर्टिफिकेट दिखा रहे थे। वहीं आपको बता दें कि 5 अक्टूबर को सिद्दीक कप्पन सहित 3 लोगों को योगी सरकार ने गिरफ्तार किया था। वह दलित युवती के साथ हुए हाथरस में कांड की रिपोर्टिंग करने जा रहे थे। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। अब योगी सरकार ने आरोप लगाया है कि ये वहां पर जाकर जातीय दंगा भड़काने वाले थे। तो बड़ी अपडेट है कि अब भी विरोध कर रही है सिद्दीक कप्पन का। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन ने बढ़ाई मोदी की टेंशन। रातों रात चीन ने भूटान की 9 किलोमीटर जमीन पर कर लिया कब्जा, वसा दिया गांव। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि पिछले 7 महीनों से लगातार एलओसी पर भारत और चीन के बीच लगातार तनाव बना हुआ है और चीन भारत के कई क्षेत्रों पर कब्जा करने की तैयारी में है। इस बीच आपको बता दें कि कल खबर सामने निकल कर आई थी कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम तक चीन ने रातों रात अपनी सेना को भारतीय सीमा के करीब बढ़ा दिया है। तोप और हथियारों की भी संख्या बढ़ाई गई है। इसी से लगता है कि चीन भारत में कभी भी हमला कर सकता है। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही है कि चीन ने रातों रात भूटान के 9 किलोमीटर जमीन में घुस गया है और 9 किलोमीटर जमीन को चीन ने अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं आपको बता दें कि रातों रात 2 किलोमीटर भीतर एक गांव भी चीन ने बसा दिया है, जिसको लेकर अब भारत की भी चिंताएं बढ़ने लगी है।
जो गांव चीन ने भूटान की जमीन पर कब्जा करके रातों रात बसाया है वो डोकलाम से बहुत करीब है, और जहां 2017 में चीन और भारत के सैनिकों के बीच झड़प भी हुई थी, अब स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई है कि भारत की जमीन पर भी चीन कब्जा कर सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि चीन ने आज भूटान की जमीन पर कब्जा कर लिया है और रातों रात गांव भी बसा दिया है। यही स्थिति भारत के साथ भी चीन करना चाहता है। तो एक बार फिर से भारत और चीन में तनाव ज्यादा ही बढ़ गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर क्यों, तो बिहार चुनाव पर बोले केजरीवाल, वोट किसी को भी दो, सरकार भाजपा की ही बनती है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए बड़ा बयान दिया है। अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को मीडिया से लाइव कार्यक्रम के दौरान बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चाहे आप वोट कांग्रेस को दो या फिर भाजपा को दो या फिर किसी अन्य पार्टी को दो, लेकिन सरकार अंत में भाजपा की ही बनती है। केजरीवाल ने बिहार चुनाव में कांग्रेस की स्थिति पर बात करते हुए कहा है कि हमारा मानना है कि कांग्रेस जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है उससे लगता है कि वह देश का भविष्य नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस के विधायक भाजपा में शामिल होते जा रहे हैं। तो यह बड़ा बयान अरविंद केजरीवाल ने दिया है कि वोट किसी को दो, सरकार भाजपा की ही बनती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर क्यों, तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं ने किया ऐलान, बंगाल में नहीं चलेगा जय श्री राम का नारा, इसके लिए चले जाओ गुजरात। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का भले ही अब तक ऐलान ना हुआ हो, लेकिन राज्य में बीजेपी राम मंदिर और नागरिकता संशोधन कानून एनआरसी को लेकर पश्चिम बंगाल में टीएमसी पर हमलावर है। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही है कि भाजपा और टीएमसी दोनों एक दूसरे पर इसी को लेकर लगातार हमले भी बोल रहे हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में एक टीएमसी नेता लोगों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। कथित तौर पर टीएमसी नेता लोगों से कह रहे हैं कि यदि उन्हें बंगाल में रहना है तो वे जय श्री राम के नारे नहीं लगा सकते। अगर उन्हें जय श्री राम के नारे लगाने हैं तो बंगाल से चले जाएं और गुजरात में जाके जय श्री राम के नारे लगा सकते हैं। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि वीडियो में बंगाली में एक बयान में नेता ने कहा कि राज्य में जय श्री राम बोलने की इजाजत नहीं है और कहा कि इन सब चीजों को यहाँ इजाजत नहीं दी जा सकती। जो लोग इसका जाप करना चाहते हैं वे मोदी के राज्य गुजरात में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जय श्री राम के नारे नहीं लगाने दिए जाएंगे। जहाँ दोस्तों ये बड़ा ऐलान किया है टीएमसी की तरफ से। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर क्यों, तो लव जिहाद कानून को लेकर आप नेता संजय सिंह ने योगी पर बोला हमला, कहा बलात्कार और हत्या रोकने की बजाय फालतू के कानून बना रहे हैं योगी। जय दोस्तों, आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी और आप नेता संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर लव जिहाद कानून को लेकर हमला किया है। संजय सिंह ने कहा कि राजनीति का खेल देखिए, बलात्कार और हत्या रोकने में नाकाम योगी की पहली प्राथमिकता लव जिहाद का कानून है। आगे उन्होंने कहा कि बेटियों के साथ दरिंदगी की घटनाएं आम हो गई हैं, पर यह और विभत्स हो जाता है कि आप देखते हैं कि चिमयानंद और हाथरस कांड के बलात्कारियों के समर्थन में योगी सरकार खड़ी है और न्याय की उम्मीद बेटियों की खो चुकी है। आगे संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बलात्कार और हत्याओं को रोकने के लिए कानून बनाना चाहिए, लेकिन इनको रोकने की बजाय योगी सरकार लव जिहाद पर कानून बना रही है। क्या लव जिहाद कोई अपराध है? क्या इसमें किसी की हत्या की जा रही है जो इस पर कानून बनाने की इतनी जल्दी योगी को है? तो यह बड़ा हमला संजय सिंह ने योगी पर लव जिहाद कानून को लेकर बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर क्यों, तो ओवैसी के बाद अब सीपीआई माले ने भी पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने का कर दिया ऐलान। जय दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को भारी मतों से जीत मिली और एआईएमआईएम ने 5 सीटें बिहार से जीती, जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल में भी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि अब ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के बाद सीपीआईएम माले ने भी पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। भाकपा माले ने कहा है कि हम वहां पर कम से कम 12 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि ओवैसी के साथ साथ अब भाकपा माले भी पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर क्यों, तो भारत के टॉप आईएएस अफसर टीना डाबी और अतर आमिर देंगे तलाक। 2018 में लव मैरिज दोनों ने की थी शादी। जय दोस्तों, आपको बता दें
कि सिविल सर्विस परीक्षा की टॉपर रही टीना डाबी एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई हैं। टीना डाबी ने अपने बैच के IAS अतर आमिर के साथ शादी 2018 में लव मैरिज की थी। युवा IAS दंपति ने तलाक की अर्जी अब राजस्थान की एक फैमिली कोर्ट में दायर की है और अतर आमिर खान से जो है तलाक मांगा है। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही है कि ऐसी ही शादी शून्य घोषित करने की मांग टीना डाबी ने की है। जी दोस्तों, आपको बता दें कुछ दिन पहले टीना डाबी ने अपने नाम से सरनेम यानी खान नेम हटा लिया था। जब से कयास लगाए जाने लगे थे कि तलाक दे सकती हैं अतर आमिर खान को टीना डाबी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि भारत के 2 IAS टॉपर टीना डाबी और अतर आमिर खान अब तलाक देने जा रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर क्यों, तो देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का बड़ा बयान। कहा कोरोना से पहले धार्मिक कट्टरता की वेट चढ़ गया भारत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने देश में बढ़ते कोरोना और देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हामिद अंसारी ने कहा है कि कोरोना महामारी संकट से पहले ही भारत समाज के 2 अन्य महामारियों धार्मिक कट्टरता और आक्रामक राष्ट्रवाद का शिकार हो चुका है, जबकि इन दोनों के मुकाबले देश प्रेम अधिक सकारात्मक अवधारणा है क्योंकि ये सैन्य और संस्कृति के रूप में रक्षात्मक है। आगे उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह की धार्मिक कट्टरता भारत में फैलती रही तो कोई देश भारत पर कब्जा कर लेगा और अंग्रेजों जैसा फिर से भारत का हाल होगा। दोस्तों, ये बड़ा बयान हामिद अंसारी देश के पूर्व उपराष्ट्रपति ने दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर क्यों, तो नीदरलैंड की बॉक्सर रूबी जैसिया ने अपनाया इस्लाम धर्म। जी दोस्तों, आपको बता दें कि नीदरलैंड कीचड़ बॉक्सर रूबी जैसिया मैसू ने इस्लाम धर्म को आज अपना लिया है। इस खबर की घोषणा उनके द्वारा इंस्टाग्राम पर एक आधिकारिक अकाउंट से की गई है। वहीं आपको बता दें कि मूल रूप से मुक्केबाज नीदरलैंड की कीचड़ बॉक्सर रूबिया ईसाई थी, लेकिन वह इस्लाम की शिक्षाओं से बहुत प्रेरित हुई थी। बॉक्सर ने आगे कहा कि वह वर्षों से इस्लाम का पालन करने के बाद आधिकारिक रूप से इस्लाम में परिवर्तित होने पर बहुत गर्व महसूस करती हैं। उनके आधिकारिक तौर पर शहला ले लिया गया है और एक मस्जिद में गवाहों के साथ इस्लाम में परिवर्तित वह हो गई हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि एक नीदरलैंड की बॉक्सर रूबी जैसिया ने इस्लाम धर्म अपना लिया है।